ठीक, तो 8 सब पार्ट तक के तो मैं सॉल्व कर चुका था। उसके बाद 9th वाला सब पार्ट देखो तुम्हारे पास है अगला। एक रूट है ना इज स्मॉलर देन 2 एंड द अदर रूट इज़ ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार, है ना, क्विकली। इसको मैं इधर ले लेता हूँ। यहाँ देखो, मामला कुछ ऐसा है अपने पास कि एक रूट अगर तुम्हारे पास बड़ा है 2 से और दूसरा रूट अगर, है ना, छोटा है 2 से, इसका मतलब 2 जो है वो बीच में लाई कर रहा है अल्फ़ा और बीटा के। समझ गए? दिस इज़ आवर फेवरेट केस। ठीक है, दिस इज़ आवर फेवरेट केस। तो अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 तो मामला कुछ ऐसा होगा, और अगर a इज़ लेस देन 0 तो मामला कुछ ऐसा होगा। ठीक है क्या? a लेस देन 0 के लिए ऐसा होगा मामला, a ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा हो जाएगा मामला। तो f ऑफ 2 के साथ, है ना, अभी a लेस देन 0 तो है नहीं मेरे पास, तो इसका मतलब सिचुएशन ऐसी तो होगी नहीं, ये तो हटा लेते हैं अपन। ठीक है, f ऑफ 2 इसका मतलब सिंपली तुम्हें सेट कर देना है नेगेटिव, बस वहीं तुम्हारा गेम ओवर। ठीक है, तो जैसे ही तुम एफ ऑफ 2 लेस देन सेट करोगे, एफ एक्स मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर, अब तो रट्टा हो गया, m-3 टाइम्स एक्स प्लस एम। एफ ऑफ 2 देखो अपने पास आ जाता है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 स्क्वायर माइनस m-3 टाइम्स 2 प्लस एम, ये चीज़ आ जाती है। इसको अपने को सेट करना है नेगेटिव। कितना आ जाएगा देखो, ये 4 माइनस 2 टाइम्स m-3 प्लस m इज़ नेगेटिव। इसको पूरा ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं यार। ठीक है, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m इज़ नेगेटिव। ये चीज़ आ रही है मेरे पास 10 माइनस m इज़ लेस देन 0। ये आ जाता है m-10 इज़ पॉजिटिव। ये आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ m बिलोंग्स टू 10 से इन्फिनिटी, ऐसा। ठीक है क्या? ये 10 है, इसका मतलब ये वाली चीज़, ये चाहिए ना अपने को, तो 10 से इन्फिनिटी रहेगा अपने पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? है ना, तो 9th वाला सब पार्ट जो है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला जो 10वां सब पार्ट है उसको देखें ज़रा क्या बोल क्या रहा है वो। ठीक है, बहुत पीछे चला गया यार। तो 10वां सब पार्ट कहता है बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2। ठीक है क्या? तो देखें यहाँ मामला है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर। समझे? तो ये भी आसान से तरह के केस में ही है। एक्चुअल में सबसे पहले इसमें तुम ये कर दो कि 2 से बड़ा चाहिए ना अपने को, तो -b/2 है, पहले तो ये सेट कर दो, -b/2 इज़ ग्रेटर देन 2, इतना सेट कर दो। और उसके बाद रूट्स पहले तो एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो, और उसके साथ ही साथ एफ ऑफ 2 सेट कर दो, पॉजिटिव होगा, है ना। a ग्रेटर देन 0 तो मुझे ऑलरेडी पता है। ये कंडीशंस कैसे आई ये हम लोग ऑलरेडी पहले प्रायर डिस्कशन कर चुके हैं। तो एफ ऑफ 2 पॉजिटिव होगा, है ना, क्या एफ ऑफ 2 बोल रहा हूँ मैं, 10वां। तो एफ ऑफ 2 पॉजिटिव होगा, है ना, ये चीज़ अभी अभी मैंने डिस्कशन की है। देखो एफ ऑफ 2 इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अभी अभी मैंने डिस्कशन की है। तो यहाँ से क्या आ जाता है साहब, यहाँ से आता है अपने पास 10 से इन्फिनिटी, ऐसा, है ना, ये चीज़ आ जाती है। और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो अब तक के मतलब 1000 बार ऑलरेडी अपन बातचीत इस पर कर चुके ना। कितना आ रहा है वो, माइनस इन्फिनिटी से 1, है ना, यूनियन 9 से इन्फिनिटी, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है बात। अच्छा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आ जाता है, और -b/2a इज़ ग्रेटर देन 2, तो -b/2 इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअल में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -b/2a, है ना, इज़ ग्रेटर देन 2, इसका मतलब हो जाता है अपने पास -b/2 टाइम्स a इज़ ग्रेटर देन 2, ऐसा। तो ये चीज़ आ जाती है m-3 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये आ जाएगा अपने पास m-7 इज़ ग्रेटर देन 0। समझ गए? ये सिचुएशन आ रही है। ठीक, तो अभी मेरे पास कितनी इनइक्वालिटीज़ हो गई, एक तो ये हो गया ना, एक तो ये भी है, और एक तो ये भी है।
तो 1 9 10 7 1 7 9 10 ये नंबर सारे मेरे पास इनइक्वालिटी में 1 7 9 और 10। तो पहली इनइक्वालिटी है 7 से बड़ी, ऐसा ये हो गया, ठीक है क्या। दूसरा है, देखो दूसरा और तीसरा भी है ना, तो इधर दोनों पहले प्लॉट कर लेता हूँ मैं तुरंत। 1 7 9 और 10, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, 1 7 9 और 10। तो यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी से 1, 9 से इन्फिनिटी, ठीक है क्या। माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 से लेकर इन्फिनिटी, ये सेकंड इनइक्वालिटी हो जाती है। थर्ड इनइक्वालिटी हो जाती है अपने पास 10 से इन्फिनिटी, 10 से बड़ा। अब ज़रा घूर घूर के देखो कि तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। कॉमन पार्ट तुम्हारे पास कौन सा आ रहा है, ठीक है। 10 से इन्फिनिटी, अबे एक मिनट यार, f2 इज़ ग्रेटर देन 0। एक सेकंड, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा लोचा मार गया हूँ मैं, एक सेकंड। f2 इज़ लेस देन 0 के लिए अगर ये सॉल्व किया है ना मैंने, तो f2 ग्रेटर देन 0 के लिए ये थोड़ी होगा यार, इसके लिए यहाँ ये कचरा हो गया मेरा, ठीक है क्या। ये माइनस इन्फिनिटी से 10 होगा, ऐसा समझे। यहाँ देखना f2 मैंने लेस देन 0 के लिए सॉल्व किया है, ठीक है क्या, तब ये आ रहा है ना। तो f2 ग्रेटर देन 0 के लिए अगर अपन सॉल्व करेंगे, f2 ग्रेटर देन 0 के लिए अगर सॉल्व करोगे तो ये ना आएगा, यहाँ एक करेक्शन होना चाहिए था, ठीक है क्या। प्रॉब्लम एक्चुअली मेरा सॉल्व किया हुआ है पहले, है ना, इसलिए मेरे को पता है कि कहाँ क्या मिस्टेक्स वगैरह हुई है मेरे से अभी, ठीक है। कि मैं पहली बार सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बता दूँ। f2 इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, m तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है क्या, m ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ ये करेक्शन कर लेना पड़ेगा अपने, एक्चुअल में कायदे से ऐसा होगा, ठीक है क्या, कायदे से ऐसा होगा, समझ गए। अच्छी बात है। तो अब देखो, अब ज़रा ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट आएगा अब मेरे पास आ रहा है, ये इधर देखो, ये वाला हिस्सा देखो, ठीक है क्या। ये तो आ रहा है मेरे पास, ये वाला पोर्शन तो है कॉमन सभी में, ठीक है क्या। ये यहाँ तक 10 तक, ठीक है क्या, ये 10 तक आ रहा है मेरे पास कॉमन हिस्सा। अच्छा 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 देखो, 9 से इन्फिनिटी, तो यहाँ तो है 9, ये यहाँ तो है 9, यहाँ भी है 9, ठीक है क्या। इधर है क्या 9, इधर भी है 9, तो 9 तो इधर भी है। 10 देखो इधर नहीं है, इधर है, ठीक है, इधर भी है, एक जगह नहीं है बेचारा। 9 से 10 तक हो गया ये, ठीक है क्या, 9 से 10 तक हो गया, 9 इंक्लूडेड, समझ गए क्या, 9 इंक्लूडेड ऐसा 10, ठीक है क्या। दिस वुड बी माई फाइनल आंसर, समझ गए, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बात। ये फाइनल आंसर टपक पड़ता है अपने पास, ठीक है, ओके। तो 10 सब पार्ट तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है क्या। 14 सब पार्ट तक जाना है, तो 11 12 भी इसी में निपट लेते हैं अपन, ठीक है क्या। 11 12 देख लेते हैं, देखो ज़रा 15 सब पार्ट तक है क्या, अच्छा ठीक है। बोथ रूट्स 10 तक के तो हो गया ना मेरा, 10 तक के हो चुका है ना। 11 12 13 14 15 इसको उठा लेते हैं अपन। तो 11th वाला सब पार्ट देखो तुम कैसा चल रहा है, ठीक है। 11th सब पार्ट कहता है बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2। तो ये तो यार, ये तो बहुत ही चमन सवाल है। ये दो ऐसा बोथ रूट्स कैसा है, स्मॉलर देन 2, तो -b/2 को सेट करना पड़ेगा। -b/2 इज़ लेस देन 2, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f(2) इज़ नेगेटिव, बस बात खत्म। तो तुरंत ही हो जाता है, सारी इनइक्वालिटीज ऑलरेडी सॉल्व की हुई है पहले से, है तो सब कुछ ऑलरेडी सॉल्व है ही अपना, ठीक है। क्या कर लेंगे इसमें, देखो -b/2 इज़ लेस देन 2, -b/2 कहाँ गया भाई, हाँ इज़ लेस देन 2। इसको जब सॉल्व करते हैं तब ये आता है, तो m-7 है ना, यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा m-7
इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है क्या? हाँ, अब उसके बाद डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इससे आ जाता है अपने पास m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन। अब तो इतनी बार हो गया है ना, 9 से इन्फिनिटी, ऐसा ये आ गया। और f2 इज़ लेस देन ज़ीरो, इससे इसमें क्या आया था, f2 इज़ लेस देन ज़ीरो। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं जब, तो आया था अपने पास 10 से इन्फिनिटी, ठीक है क्या? हो गया, बस सब गेम ख़त्म है। ऐसा 3 इनक्वालिटीज़ है, फटाफट देख लो क्या जम रहा है क्या नहीं जम रहा है ना, अकॉर्डिंगली एक्ट अकॉर्डिंगली। तो 1 7 9 10 अगेन वही है, 1 7 9 10 है ना, 1 7 9 और 10, ठीक है क्या? 1 7 9 और 10, ठीक है बात। तो m-7 यानी m इज़ लेस देन 7, पहला तो एक ये हो जाता है, उसके बाद हो जाता है माइनस इन्फिनिटी से 1, एक तो ये वाली ब्रांच 9 से इन्फिनिटी, एक तो ये वाली ब्रांच, और 10 से इन्फिनिटी ये वाली ब्रांच हो जाती है, ठीक है। ये तो साला कुछ आ ही नहीं रहा है कॉमन, 10 से इन्फिनिटी, f2 इज़ लेस देन ज़ीरो। एक सेकंड, इसको छोड़ के अगर सारा है ना, तो यहाँ यार ये भगवान, ठीक है। 10 से इन्फिनिटी अगर तुम्हारे पास f2 लेस देन ज़ीरो आ रहा है, 10 से इन्फिनिटी, f2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो में माइनस इन्फिनिटी से 10 आएगा, समझे? अब बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2, तो f2 लेस देन ज़ीरो, सेकंड, अबे यार ये नीचे कहाँ से ओपन कर दिया यार मैंने, भाग। सोचो यार क्या कचरा हो रहा है, ये ऐसा जमेगा ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, है ना, इतनी भयानक मिस्टेक, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2 है, ठीक है क्या? तो मामला ऐसा है, f(2) इज़ पॉजिटिव यार, ये कचरा हो गया, ठीक है क्या? हड़बड़ी में मत करना सवाल, वरना का कांड मच जाएगा, ठीक है क्या? तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से 10 होना चाहिए ये चीज़, ठीक है क्या? अब ठीक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 10 ऐसा होगा ये, ठीक है। मैंने जो सॉल्यूशंस किए हुए थे अपने, है ना, तो उस वक्त मैंने ये मिस्टेक्स नहीं की थी, पता नहीं कैसे अभी हो रही है। तो f(2) एक्चुअल में तुम्हारे पास पॉजिटिव है, ठीक है क्या? ये ध्यान में रखो, ये अल्फ़ा ये बीटा, है ना, ये इस तरह की सिचुएशन तुम्हारे पास होनी है, ठीक। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इसमें और भी केस हैं तुम्हारे पास, वो तो अपने को पता ही है क्या क्या रहते हैं और सब, है ना। ये भी पॉसिबल है, ये दो, ऐसा भी पॉसिबल है तुम्हारे पास, अल्फ़ा बराबर बीटा, ठीक है क्या? अल्फ़ा बराबर बीटा इज़ माइनस b/2 है, ये केस भी पॉसिबल है अपने पास, है ना, ठीक है क्या? बोथ रूट्स स्मॉलर देन 2, तो ये हो जाता है फिर माइनस इन्फिनिटी से 10। वो कब मेरे को खटका, जब साला वो कोई भी एक भी इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा है, तब मेरे को खटकी वो चीज़, ठीक है, क्योंकि ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ पर तुम देखो, जो कॉमन वाला जो रीजन आएगा अपने पास वो ये आ रहा है, देखो ये दिख रहा है क्या, ये 1 वाला, है ना। अब अगली बार से ध्यान रखूँगा कि एक के नीचे एक ही लिखूँ मैं, ये जो 1 वाली जो चीज़ है ये आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ रहा है 1, है ना। तो अभी देखो ये चीज़ एक्चुअल में आ रही है अपने पास कॉमन, ठीक है क्या? ये कॉमन आ रहा है अपने पास, तो 1 यहाँ तो इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है क्या? हाँ, यहाँ भी इंक्लूडेड है, ठीक है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन है ना। तो इसके अलावा यहाँ भी इंक्लूडेड है, तो 1 इंक्लूडेड रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 हो जाता है ये, ठीक है कि m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ऐसा। तो बस उसमें जो थोड़ी बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो जाती है बीच बीच में, उन चीज़ों का तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, तुमसे ना हो कहीं, ठीक है। एग्ज़ाम तुम्हें लिखना है, दिस वुड बी द आंसर, फाइनल आंसर, समझ गए बात? ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला जो सब पार्ट है, 12th वाला सब पार्ट, उसमें क्या मामला चल रहा है। एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल, अच्छा ये तो अपना फेवरेट मतलब महा फेवरेट है ना। एग्जैक्टली 1 रूट, इसका मतलब क्या है, या तो सिचुएशन ऐसी होगी, एग्जैक्टली 1 रूट इन द इंटरवल 1,2, है ना, एग्जैक्टली 1 रूट, ठीक है, इन 1,2, इसका मतलब क्या है,
ये 1 ये 2 ऐसा ये हो जाए, तो इसका मतलब तुम क्या सेट करो, F1 और F1 F2 ऑफ अपोजिट साइन, बस बात ख़त्म। समझे क्या? ये अपना फेवरेट केस है, एग्जैक्टली वन रूट इन वन इंटरवल, एग्जैक्टली वन रूट इन एन इंटरवल। तो F1 F2 जैसे ही तुम सेट करोगे नेगेटिव, अपना सारा गेम हो जाएगा मस्त ख़त्म। तो Fx मेरे पास कितना है, बाजू में लिख लेते हैं। Fx है x² माइनस m माइनस 3x प्लस m। तो f(1) हो जाता है मेरे पास इतना, ठीक है क्या, प्लस m है ना, ये f(1), f(2) हो जाता है मेरे पास इतना, ठीक है क्या, दिस इज f(2), इट इज़ नेगेटिव। अच्छा, तो ये चीज़ें क्या देगी देखते हैं, 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m ऐसा, 4 माइनस 2m माइनस 6 यानी प्लस 6 प्लस m, ठीक है क्या, ये नेगेटिव आ रहा है, क्लियर है क्या, -2m प्लस 6, ठीक है सब। तो ये तो हट जाता है, इसका मतलब -2 ना, तो ये हो जाता है 10 माइनस m ऐसा, इट इज़ नेगेटिव। तो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2m माइनस 10, दिस इज़ नेगेटिव। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ m माइनस 10 इज़ नेगेटिव, ठीक है क्या। तो एक मिनट, साइन का कुछ झोल झाल हो गया लग रहा है, -2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया क्या मैंने, ठीक है क्या, f(1) अगर पुटअप करोगे, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई, -m प्लस 3 होगा, ठीक है क्या, +3 होगा तो ये +2 होगा, ठीक। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बस ये फ़र्क पड़ेगा, ठीक है क्या। यही कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो दीमक की तरह कैसा सही सॉल्यूशन को भी चाट जाती हैं। तो ये कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना। तो m बिलोंग्स टू कितना हो जाता है, 10 से इन्फिनिटी, समझ गए क्या, ओपन रहेगा ना 10 विल बी ओपन, ठीक है, 10 से इन्फिनिटी। ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस वुड बी माई फुल एंड फाइनल आंसर, समझ गए क्या, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा सब पार्ट हो गया, 12वां सब पार्ट हो गया, ठीक है क्या, ओके। तो इसके बाद देखो 13th 14th और 15th है ना, आ जाते हैं अपन, ठीक है क्या। आखिरी पड़ाव पर अब हम लोग हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेता हूँ मैं, ठीक है क्या।